सलामुअलैकुम। अल्लाह के किताब में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद ज़रार में कभी जाकर खड़े भी मत होना। मस्जिद ज़रार में कभी जाकर खड़े भी मत होना। तो मस्जिद ज़रार कौन सा है ये आपको कौन बताएगा? अल्लाह बताएगा ना। दुनिया तो कह रहा है कि मस्जिद ज़रार को हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढा दिया, लेकिन अल्लाह तो ढाने के लिए नहीं कह रहा ना। अल्लाह कह रहा कि तुम मस्जिद ज़रार में जाकर कभी खड़े मत होना। तो मस्जिद ज़रार है कौन सा वो अल्लाह बताएगा ना। फिर एक आयत में कहता है अल्लाह ताला कि ये लोग अपनी इमारत की बुनियाद गिरती हुई खाई के किनारे में बनाया है, जो इसे दोजख में ले जाकर रखेगा। तो मस्जिद ज़रार कौन सा है उसकी तलाश करना पड़ेगा ना। कि एक आदमी बोल दिया कि नहीं मस्जिद ज़रार तो हमारे नबी ने ढा दिया, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह बताएगा कि मस्जिद ज़रार कौन सा है। मैं भी बताता हूँ आपको कि मस्जिद ज़रार किसको कहते हैं। अल्लाह कहता है मस्जिद खास अल्लाह का है, मस्जिद खास अल्लाह का है। तो अल्लाह के घर में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। या जब आप मेंबरान पर खड़े होकर जो बयान करते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, वहां सिर्फ कुरान की आयत ही बयान कर सकते हैं। जैसे ही आप मेंबरान पे खड़े होकर आप बयान करने लगिएगा तो सिर्फ अल्लाह का ही इबादत वहां होना चाहिए। जैसे ही कलाम पाक से मेंबरान पर आप हटे वो मस्जिद ज़रार हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसे मस्जिदों से में जाने के लिए मना किया है। इबादत सिर्फ अल्लाह को ही जेबा देता है। एक बात ध्यान दें, मस्जिद के मेंबरान पे जैसे ही आप खड़ा हुए, जैसे ही मुसल्ले पे खड़ा हुए, जैसे ही आप अल्लाह की आयत को बयान करने लगे तो कलाम पाक से एक भी लफ्ज बाहर नहीं होना चाहिए। आज के दौर में मेंबरान पे खड़ा होकर मोदी तो इसका तो उसका तो उसका बयान कर रहा है, तो मस्जिद है, मस्जिद ज़रार है। वो मस्जिद खास अल्लाह की इबादत के लिए बना है, या ना कि मुल्ला की इबादत के लिए। जिस मस्जिद में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत किया जाए उसी मस्जिद का नाम है मस्जिद ज़रार। और उस मस्जिद में मोमिन कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। आजकल तो देखता हूं कोई भी फिरका किसी में जाके नमाज पढ़ रहा है। अरे मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह मना कर रहा है ना कि मस्जिद ज़रार में कभी जाकर खड़े भी मत होना। यहाँ जितने भी फिरके फैल गया है, क्या सब मस्जिद हक पे है? ये सब जानता है मस्जिद अल्लाह का। जब वो मस्जिद कब अल्लाह का होगा? जब जिसमें अल्लाह की आयत बयान किया जाएगा, मेंबरान पे खड़े होकर सिर्फ अल्लाह की आयत बयान करता हो, वो मस्जिद हक पे है। बाकी सब मस्जिद ज़रार है। तो हम खुद को बदलना नहीं चाहेंगे तो अल्लाह हमको बदलेगा क्या? अल्लाह खुद कहता है कि इंसान जब तक अपने दिलों की हालत को नहीं बदलेगा हम उसे बदलने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला एक आयत में यह भी कहता है कि हमने खैर व खा का दोनों रास्ता दिखाया, अच्छा भी और बुरा भी। खैर व खा का दोनों रास्ता दिखाया, अच्छा भी और बुरा भी। तो तय करना तुमको है कि हम अच्छे रास्ते चले या बुरे रास्ते में चले। अगर आप अच्छे रास्ते अपनाते हो तो अल्लाह आपको हिदायत देगा और सीधा रास्ता चलाएगा। आप अगर बुरे रास्ते इख्तियार करते हो तो शैतान आपके साथ पीछा लग जाएगा। तो मेहनत करें। हमारा ये वीडियो हर वो शख्स के लिए है जो अल्लाह से डरता है, और जो अल्लाह से डरता ही नहीं है उसके लिए नहीं है।
क्योंकि जो अल्लाह से नहीं डरता है वो असर किया कसर में, मगरिब किया भूल, ईसा या कल से पढ़ेंगे सुबह किया सुल। उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरता है, वो जानता है कि कलाम पाक में क्या लिखा हुआ है। अब मुझे अल्लाह की हद के अंदर रहना चाहिए, तो मस्जिद जरार से बचो और ईमान लाओ अल्लाह की आयत पर, पैरवी करो कलाम पाक की, मुल्ला से दूरी अल्लाह से करीब। कुछ लोग कहते हैं हमको, क्या असलम भाई आप मुल्ला के खिलाफ क्यों बोलते हैं? हम हर मुल्ला के खिलाफ नहीं बोलते, जो मेंबरान पे खड़े होकर कुरान से बाहर बयान करता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं कि यही मुल्ला है जो तुमको जहन्नम लेकर जाएगा। जो मेंबरान में खड़े होकर बोल दिया मोदी, योगी या भोगी, किसी का नाम ले लिया मेंबरान पे खड़े होकर, या कुरान अल्लाह जो नाजिल किया उससे बाहर एक लफ्ज भी बोल दिया, उसको वही मुल्ला के खिलाफ हम बोलते हैं। ऐसे मुल्ला को है ना लात मार के निकालना चाहिए, लेकिन तुम तो खुद नहीं जानते हो, तो लात मार के कहाँ निकालोगे? जिस दिन हमको पता चला तो हमारे अंदर वो ताकत नहीं था कि हम इसको बाहर निकाल दें, तो हमने उससे किनारा कर लिया, खुद अलग एक मुकाम बनाया अल्लाह की जात की, और खुद पूरा परिवार मिल के मेहनत करता हूँ और अल्लाह के रास्ते पे चलता हूँ। तो सबसे बड़ा मेरा रब है, इसीलिए सबसे आगे खड़ा है। जब मैं रास्ता चलता हूँ तो मेरा रब मुझे रास्ता दिखाता है। तो ईमान लाओ अल्लाह की है, पैरवी करो कलाम पाक।